एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 सो दैट यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया है जो कि बराबर नहीं है, जो नॉट इक्वल है, और यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको उठा के यहाँ पे लिखिए। इसको लिखने के बाद गाइस यहाँ पे हम लोग ए बी निकालें, मतलब ये ए है ये बी है। मान लीजिए कि इसको ए बी निकालें, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं गाइस? इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं। 5 2 -1 3, यहाँ पे लिखा है 5 2 -1 तो नहीं, -1 और 3, -1 गुना 3, ठीक है। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम से 6 2 7 3, 6 2 है ना, 7 दिया 21 लिखा दिया है। ये इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम से 5 1 -1 4, 5 1 -1 4। इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 6 1 7 4, 6 1 7 4। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको यह निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये फाइनली निकल के आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दो ये वाला मैट्रिक्स को, जो ये वाला मैट्रिक्स इसको आगे लिख दिया गया, इसको जो है ये पीछे लिख दिया गया, ठीक है। अब इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 2 5 1 6, 2 5 2 5 1 6, 5 2 1 6 बात बराबर है। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 3 5 4 6, 3 5 4 6, ठीक है। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 2 -1 1 7, 2 -1 1 7। इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 3 -1 4 7, यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, जो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में वही बोला गया था कि ये क्या आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। हेंस यहाँ पे ये चीज़ लिख के इसको प्रूव हम लोग किए, ठीक है। अब 2 नंबर में यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी नॉट इक्वल कहा गया है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 1 -1 2 0 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 0 -1 1 0 0 2, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 1 -1 1 0 0 2, तो यहाँ पे -1 बचेगा। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 1 1 2 -1 3 3, तो यहाँ पे लिखा गया गुना करके 0 गुना 1 1 -1 और यहाँ पे 0 3, तो यहाँ पे लिखा गया 1 1 1 -1 0 3, यहाँ पे लिखा गया। अब इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 1 0 3 1 2 1 3 4, तो यहाँ पे लिखा गया, मतलब 2 के 2 3 4 12, ठीक है। इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 0 0 1 1 1 और 0 4 0, यहाँ पे 1 बचेगा। इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 1 0 1 1 0 4, तो यहाँ पे ये लिखा गया। अब जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो गाइस ये निकल के आएगा, ठीक है। अब आपस में ये दोनों मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं। इसको पहले लेके जाएंगे और ये जो सेकंड वाला इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ये फर्स्ट वाला को यहाँ पे लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि इसका जो है फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ -1 1 1 0 0 1, यहाँ पे लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम का 0 1 -1 0 1 1, यहाँ पे लिखा गया। इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 3 0 4 1, यहाँ पे लिखा गया। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ तो 1 -1 2 1 1 और 0 1, तो यहाँ पे लिखा गया 0 2 -1 1 3 1, सॉरी ये वाला ना गाइस,
इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 0 2 -1 1 और 1 1 यहाँ पे लिखा गया। इसमें 2 दूनी 4 3 दूनी 1 4 1 के 4 यहाँ पे लिखा गया। अब देखिएगा इस थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम इसका फर्स्ट रो के साथ -1 3 -3 1 0 0 0 1 0, ठीक है। इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 0 3 -1 0 1 0, तो यहाँ पे लिखा गया। इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 2 3 3 0 4 0 यहाँ पे लिखा गया। अब जो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये निकल के आएगा, जो कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों जो है मैट्रिक्स है वो अनइक्वल है, वो जो है अनइक्वल है, वो मैट्रिक्स अनइक्वल है, दोनों मैट्रिक्स अनइक्वल है। तो ये क्वेश्चन में जो दिया गया वो सत्य है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इक्वल टू इतना। जो गिवन मैट्रिक्स a 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। हेयर a² इक्वल टू a² पहले निकालते हैं, a² a और a को गुना करके, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स एक तो दिया गया उसको आपस में गुना करेंगे। तो गुना कैसे होता है गाइस, इसका एक तो रो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 गुनी 2 4 0 गुनी 2 0 1 गुना 1 1, तो यहाँ पे लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 2 गुनी 2 4, यहाँ पे लिखा गया 1 गुनी 2 2, यहाँ पे 3 गुनी 1 3, यहाँ पे 1 गुना 2 2, यहाँ पे -1 2 2 -2 0 गुना 1 0। तो हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी आगे इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 2 गुना 0 0 गुना 1 1 गुना -1, तो यहाँ पे लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 2 गुना 0 1 गुना 1 3 गुना -1, यहाँ पे लिखा गया। इसका थर्ड रो इसका थर्ड सेकंड कॉलम के साथ 1 गुना 0 -1 गुना 1 0 गुना -1, तो यहाँ पे लिखा गया। इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट थर्ड कॉलम के साथ, इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 2 गुना 1 0 गुना 3 1 गुना 0, तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 2 गुना 1 1 गुना 3 3 गुना 0, ठीक है। इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 1 गुना 1 -1 गुना 3 0 गुना 0 1 -3 0, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे a² - 5a + 6 है, तो a² का जो वैल्यू निकला है, यहाँ पे a² का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिए। -5a 5, तो यहाँ पे लिखे a जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया था, a कहाँ गया गया, इस a जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे उठा के यहाँ पे डालें। अब +6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में 1 रहे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब a² को यहाँ पे लिखे, -5 को अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये आएगा 5 गुना 2 5 गुना 0 5 गुना 1 5 गुना 2 5 गुना 1 5 गुना 3 5 गुना 1 5 गुना -1 5 गुना 0, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए 6 को अंदर में गुना करेंगे तो सभी जगह 6 6 आएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे 5 -10 और यहाँ पे +6, तो यहाँ पे ये लिखा गया। इसी प्रकार से 9 -10 और +6, 0 -5 और 0 यहाँ पे लिखा गया। -1 -0 और यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखा। -2 -5 और यहाँ पे +6 यहाँ पे लिखा। -1 +5 और यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखा गया। 2 हो गया यहाँ पे, -5 हो गया यहाँ पे, +0 हो गया, है ना। 5 हो गया यहाँ पे, -15 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। -2 हो गया यहाँ पे, 0 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स निकल के आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में एक गिवन मैट्रिक्स ए दिया गया है, बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाए ये
कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे a² इक्वल टू a क्रॉस a मतलब आपस में दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे गाइस, है ना। तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 1 गुना 1 0 गुना 0 2 गुनी 2 यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 0 गुना 1 2 गुनी 0 1 गुना 2। इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ 2 गुना 1 0 गुना 0 3 गुना 2 यहाँ पे लिखा गया। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 1 गुना 0 0 गुना 2 2 गुनी 0 यहाँ पे लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 0 गुना 0 2 गुनी 2 यहाँ पे 1 गुना 0 यहाँ पे लिखा गया। इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ 2 गुने 0 0 गुना 2 3 गुने 0 यहाँ पे लिखा गया। इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 1 गुना 2 0 गुना 1 2 गुनी 3 यहाँ पे ऐसा लिखा गया। इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 0 गुना 2 2 गुनी 1 और 1 गुना 3 यहाँ पे लिखा गया। इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ 2 गुना 2 0 गुना 1 3 गुना 3 4 0 और 9 यहाँ पे इसको ऐड करने पर यहाँ पे ये निकल के आया, ठीक है। अब ए क्यू इक्वल टू a² इंटू ए क्यू इक्वल टू a² इंटू ए, तो यहाँ पे ए क्यू निकलने बोल रहा है। तो a² तो हम लोग का ज्ञात हुआ, a² ज्ञात हुआ और a जो है वो गिवन में दिया गया है। तो a को उठा के यहाँ पे डाल दिए, a को उठा के यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी प्रकार से इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ, इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ, उसी प्रकार से इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ, इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम के साथ आपस में गुना होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो है जो बोला गया था क्वेश्चन में, देयरफॉर ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y, तो ए क्यू का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है -6, a² का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है +7 तो रहेगा। ए जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है 2 यहाँ पे लिखे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे उठा के डाल दिए, ये 6 को अंदर लेके गुना कर दिए सभी में, और ये 7 को अंदर लेके सभी में गुना कर दिए, ये 2 को अंदर लेके सभी में गुना कर दिए। अभी एक एक को अलग अलग लिखेंगे, मतलब a11 सभी को उठा के यहाँ पे डाल दिए, a12 ये a12 सभी को उठा के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2 यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार से इसको देखते हैं, a22 की जगह 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, तो यहाँ पे ये लगे, इसी सब को लिख के फिर यहाँ पे प्रूव ये वाला 0 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ये लिखा गया है, देन फाइंड के सो दैट a² इक्वल टू a माइनस 2y, ठीक है। गिवन जो दिया गया है उसको हम लोग लिखे, यहाँ पे a² को 2 बार लिखे और k लिखे -2y कर दिए, ठीक है ना। तो a जो गिवन में दिया गया था, जो गिवन में दिया गया था उसको 2 बार लिखे और यहाँ पे k को अकेले रखे, a का वैल्यू दिए, यहाँ पे -2 लिखे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किए। इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम के साथ, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम के साथ गुना करके यहाँ पे आपस में ये आया। तो ये k को जब अंदर लेंगे यहाँ पे ऐसा आएगा, और ये 2 को जब अंदर लेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा लिखा आएगा, ठीक है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई आप लोग करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे 1 - 2 4 -4, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे माइनस है तो -3k से -2 ऐसा करके ये होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं है ना, डिवीज़न ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो आप लोग, डिवाइड हो रहा है, a11 के जगह में a11, a12 के जगह में a12, तो यहाँ पे ये लिखा गया है ना।
तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 निकल के आ रहा, देखिए माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, तो k इक्वल टू 1 निकल के आ रहा, 4 इक्वल टू 4k, 4k इक्वल टू 4k इक्वल टू 1, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k टू माइनस 2k माइनस 2, तो k इक्वल टू 1, तो सभी में k इक्वल टू 1 आ रहा गाइस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इफ़ a इक्वल टू यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकल के आया। ठीक है, तो हेयर a इक्वल टू यहाँ पे जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है उसको हम लोग हेयर t इक्वल टू यहाँ पे ये लिखे, क्यों इसको t मान रहे हैं पूरा गाइस। ठीक है, 10 अल्फ़ा बाई 2 को हम लोग t मान रहे हैं, 10 अल्फ़ा बाई 2 को यहाँ पे t मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा। नाउ cos अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला की तरह है, ये एक फॉर्मूला की तरह है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टी को तो टी माने हैं, तो इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। ये भी साइन अल्फ़ा का जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे ये लिखा गया है, इसको 10 अल्फ़ा बाई टी को हम लोग टी माने हैं, इसीलिए 2t लिखे हैं, 2 10 अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 2t, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो RHS इक्वल टू 1 माइनस ए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको यहाँ पे लिखे हम लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें। यहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ आई के जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेगा इस, और ए के जगह में ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे टी मान के हम लोग लिखे थे, उठा के यहाँ पे डाल दिए। ये cos अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिए, और साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस लगेगा, cos अल्फ़ा का वैल्यू तो निकाले हैं टी के रूप में, यहाँ पे लिखे। अब देखिए इसको यदि माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 0 माइनस टी, तो यहाँ पे प्लस का टी होगा, 0 प्लस टी, यहाँ पे माइनस टी, 0 माइनस टी तो माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस टी को यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, माइनस 2t को यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और 2t को यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और 1 माइनस टी स्क्वायर को यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर को यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो ये मान लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे करके लिखा गया है। ये मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया। और ये 2t है ना गाइज, ये 2t माइनस में 2t है, इसीलिए यहाँ पे माइनस 2t प्लस टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर है ना, 1 बाई टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो है ये 2t प्लस में है, इसको प्लस में लिखा गया, लेकिन यहाँ पे t 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे ऐसा करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, तो इसको आपस में काटेंगे 1, इसको काटेंगे तो 1, और यहाँ पे काटेंगे तो माइनस टी बचेगा, और यहाँ पे टी बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS है बोल के। LHS इक्वल टू यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे अब देखिए 0 माइनस 2 के जगह में यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ये प्रूव होगी।
22 नंबर तक है गाइस। बोलता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of, यहाँ पे 1800 लिखा गया और यहाँ पे 2000 लिखा गया है, ठीक है। Let the amount invested in first type of bond is X, then that invested in second type of bond will be इतना, ठीक है। अब X को, ये X को इसके साथ एक ही साथ लिखा गया है। अब बोलता है कि 5% इंटरेस्ट, तो 5/100 दे दिया और यहाँ पे बोला गया है 7%। 5% जो 5/100, 7% यानी 7/100 इक्वल टू जो यहाँ पे 1800 लिखा गया है। ये जो ए नंबर है ना 1800, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिए, है ना। अब देखिए इसको ये करते हैं 5x/100, यहाँ पे लिखे प्लस, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया गया है इसके साथ साथ इसको यहाँ पे लिख के इसको 100 नीचे करके यहाँ पे ये लिखा गया। अब देखिए 100 को एलसीएम किया, 5x निकला, यहाँ पे 7 3 21 हो गया, यहाँ पे थे 7x हो गया, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। अब 21 कितना है, ये 2,10,000, 2,10,000 माइनस यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 2x है, और यहाँ पे इसको और इसको ये करेंगे तो यहाँ पे 1,80,000 आएगा। तो यहाँ पे 1,80,000 और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा और 2x को इधर लाएंगे प्लस, तो x = 15,000 आंसर आएगा इसका। और अब बी नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या जो कंडीशन दिया गया वो डिट्टो लिखा गया। अब 2000 के लिए, ठीक है, यहाँ पे 20,000 लिख दिया गया, गलत है, ये 2000 के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी नंबर में देख लीजिए 2000 है ना, 2000 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5x यहाँ पे हो गया, 5x हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, प्लस यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा गया, और 7 को इधर करके 100 यहाँ पे 2000 लिखा गया। तो इसको जब आप लोग करोगे तो इसका आंसर आएगा, 25,000। Hence the amount invested in two types of bond are respectively 5,000 and रुपीज़, नहीं इसका आंसर आएगा 5,000, ठीक है, इसका आंसर आएगा 5,000। तो आपस में दोनों को माइनस करेंगे तो 25,000 इसका फाइनल। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तब तो 5,000 आएगा यहाँ पे, और जब इसको दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 25,000 आंसर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और क्वेश्चन नंबर 20 में द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 rupees each subject respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling the book using matrix algebra. Let a equal to यहाँ पे 10 डजन बोला है, ठीक है, 12 ठो बुक, 10 डजन बोला है,
देखिए यहाँ पे 10 डजन बोला है, 8 डजन बोला है और यहाँ पे 10 डजन बोला है। तो सभी में हम लोग 1 दर्जन में 12 होता है, तो यहाँ पे 12 सभी में लिखे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 80 बोला है, क्या 80 क्या बोला है, 80 बुक बोला गया है ना। सेलिंग प्राइस 80 है ना, 60 40। पहला क्या बोला है, केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का ये रेट है, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर ऑन सेलिंग द टाइप ऑफ द बुक कैन बी कंप्यूटेड बाय इवोल्यूटिंग द प्रोडक्ट ए बी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बनाए, यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स है। अब देखिए इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे ना गाइस, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। और ये वाला तो यहाँ पे था ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये 120 और ये 80, ये 96, ये 60 और ये 120, ये 40 आपस में गुना करेंगे। ये एक ठो रो है, लेकिन कॉलम जो है 1 2 3 है। तो यहाँ पे 1/3 का ये 1/1 का मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। तो 120 और 80 का गुना करेंगे ये होगा, इसका और इसका आपस में गुना करेंगे ये होगा, इसका और इसका आपस में गुना करेंगे ये होगा, ये तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं, ये 1/1 का मैट्रिक्स होगा जो कि, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक सेलर इक्वल टू 20,160 रुपये, वो उसका अमाउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है गाइज आपको खुद से करना है, हम करके नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 22 हम कर देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12। इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, यहाँ पे p इंटू 2, b इक्वल टू 2 इंटू n, n इंटू 3 और p इंटू n। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स एज इच ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू n, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू n, हम लोग मार रहे हैं 2 इंटू n है। देयरफॉर मैट्रिक्स 7x इज ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स z इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इंटू p, that is 2 into n. Therefore matrix 5z is also of the same order. Now both matrix 7x and 5z are the order 2 into n. Thus matrix 7x minus 5z is well defined and is of the order 2 into n. Option B is correct. तो ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये गाइज 2 ठो इसका रो होगा और कॉलम का बता नहीं सकते, तो इसके ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होंगे, ठीक है। मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में। एक्सरसाइज 3.3 लेके आ रहे हैं आपके पास। एक्सरसाइज 3.3 भी हम कॉपी में आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।